अरे जो समाप्त करने की बात करते तो वह तो बिहार से खुद समाप्त हो गए, दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं सदन में भी नहीं थे, पता नहीं यूरोप या कहाँ गए हुए हैं। A to Z का नारा लगाना जो है उनको सफल नहीं हो पाए। कह रहे थे हमारे साथ भूमिहार है, राजपूत है, अब भी राजपूत समाज से आते हैं। हालांकि आप भी पहले राजद में थे, छोड़ करके जदयू आए, सदस्यता लिए, टिकट मिला पार्टी की तरफ से और जीत करके भी आ गए। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजद के जो नेता लोग हैं उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम्म, सिर्फ मंच पे ये घोषणा और चिल्लाने से कि A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी नहीं होती है। चंद लोगों के बीच में घिरे हुए वो नेता हैं, 5 लोग जैसा उनको बोलते हैं वही काम वो करते हैं। राजपूत भूमिहार को सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पे। आपको दिख रहा होगा तो आप बताइए। वो सुधाकर सिंह तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि आरजेडी में जो है गरीब गुरबों की पार्टी है, यहाँ सभी समाज के लोगों की पार्टी है। आप तो वहाँ अच्छे दिन रहे ना, तेजस्वी से भी आपकी मुलाकात होती रहती थी वहाँ पे। हम लोग का तो प्रयास रहेगा 243 में 243 हम लोग जीते। 243 जीते हैं। बिल्कुल, विपक्ष नाम का कोई चीज़ ही ना हो। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को कैसे जो बताएगा कि आगे ये काम बचा हुआ है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। जदयू प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। विधायक भी पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार भी कुछ देर में पहुंचेंगे। क्या कहेंगे रणधीर जी, आज पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए? सबसे पहले देखिए, बिहार में जितना प्रचंड जीत हुआ है, सभी कार्यकर्ता लोग ईमानदारी से मेहनत किए, उसका नतीजा है कि 202 सीट पे एनडीए चुनाव जीती। ये बिहार में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जेडीयू के तरफ से जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का और भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि आने वाले समय के लिए अपने आप को और मजबूत करें और ईमानदारी से मेहनत करते रहें। समाप्त होने की बात जो लोग करते थे, आप लोग दूसरी पार्टी बन करके, बड़ी पार्टी बन करके उभरे हैं, वो तीसरे नंबर के बन गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे जो समाप्त करने की बात करते तो वह तो बिहार से खुद समाप्त हो गए, दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं सदन में भी नहीं थे, पता नहीं यूरोप या कहाँ गए हुए हैं। A to Z का नारा लगाना जो है उनको सफल नहीं हो पाए। कह रहे थे हमारे साथ भूमिहार है, राजपूत है, अब भी राजपूत समाज से आते हैं। हालांकि आप भी पहले राजद में थे, छोड़ करके जदयू आए, सदस्यता लिए, टिकट मिला पार्टी की तरफ से और जीत करके भी आ गए। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजद के जो नेता लोग हैं उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम्म, सिर्फ मंच पे ये घोषणा और चिल्लाने से कि A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी नहीं होती है। चंद लोगों के बीच में घिरे हुए वो नेता हैं, 5 लोग जैसा उनको बोलते हैं वही काम वो करते हैं। कोई A to Z की पार्टी वो नहीं है। राजपूत भूमिहार को सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पे। आपको दिख रहा होगा तो आप बताइए। वो सुधाकर सिंह तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि आरजेडी में जो है गरीब गुरबों की पार्टी है, यहाँ सभी समाज के लोगों की पार्टी है। आप तो वहाँ अच्छे दिन रहे ना, तेजस्वी से भी आपकी मुलाकात होती रहती थी वहाँ पे। नहीं, मुलाकात होना, हम दल में थे तो ईमानदारी से थे, दल के लिए काम भी मजबूती से किए। लेकिन वो लोग ऐसे सोच के लोग हैं कि उनको कौन उनके लिए मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो वहाँ का सिस्टम बदल जाता है और वो सिस्टम के हिसाब से ही टिकट का बंटवारा करते हैं। सबसे बड़ी कमी उन पार्टी का यही है, जिसकी वजह से ये नतीजा बिहार में आ आया है। रणधीर सिंह को डर लग रहा था कि अगर उस पार्टी में रहते तो टिकट भी मिलना मुश्किल हो जाता। किसको? आपको? नहीं, पार्टी में रहते और टिकट मिलने में ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं किराएदार बन के नहीं रहते हैं, अपना घर समझ के रहते हैं। स्वाभिमान से कोई समझौता? स्वाभिमान से समझौता कर लिए तो फिर जीने का क्या मतलब है? अच्छा, एक सवाल है कि नीतीश जी भी अब यहाँ आएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या लग रहा है आगे और मजबूती के लिए दिशा निर्देश देंगे कि पार्टी और मजबूत हो, अगली बार इससे भी बड़ी पार्टी बनकर उभरे? बिल्कुल, सब कोई प्रयास करता है। हम लोग का तो प्रयास रहेगा 243 में 243 हम लोग जीते। 243 जीते हैं। बिल्कुल, विपक्ष नाम का कोई चीज़ ही ना हो। तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को कैसे जो बताएगा कि आगे ये काम बचा हुआ है? विपक्ष के बताने से काम होता है। नीतीश कुमार जी बिहार के ऐसे नेता हैं और देश के ऐसे नेता हैं जो 20 साल में बिहार को उस जगह पे ला के रख दिए हैं कि आज बिहार को लोग मॉडल मान के अपने राज्यों में काम करता है। नीतीश कुमार जी को कौन समझाएगा? अपने हिसाब से वो काम करते हैं। बिहार को विकास की ऊंचाई पे ले जाने वाले हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रणधीर सिंह जी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश जी को बताने वाला कौन होता है। नीतीश जी ऐसे ही काम कर रहे हैं, विपक्ष अगली बार समाप्त ही हो जाएगा। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।